दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल देखने के बाद आपने सोचा होगा कि क्या लोन सच में अच्छा भी हो सकता है। इस वीडियो के पार्ट 1 में डेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेट किस तरह से एक ट्रैप हो सकता है एंड किस तरह से एक चांस हो सकता है। उसके लिए दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अच्छा लोन क्या होता है, बुरा लोन क्या होता है, उनमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है एंड ऑल्सो वीडियो के एंड में हम बोनस टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के पार्ट 1 में हमने लेंडर के पर्सपेक्टिव से लोन के डिफरेंस के बारे में देखा, जहाँ पे हमने देखा कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है। इन शॉर्ट में अगर हम देखें देन सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जहाँ पे किसी कोलैटरल को रखा जाता है एंड अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जहाँ पे किसी भी कोलैटरल को रखने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोन के डिफरेंस के साथ ही शुरू करने वाले फ्रॉम द लोन सीकर्स पर्सपेक्टिव। लोन सीकर के पर्सपेक्टिव से लोन में क्या डिफरेंस होता है उसके साथ शुरू करने वाले, जहाँ पे हम अच्छे लोन एंड बुरे लोन के बारे में इजीली समझ पाएंगे, जो कि एक लोन सीकर को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अच्छा लोन या फिर बुरा लोन, गुड लोन और बैड लोन, किसी भी लोन का अच्छा होना या फिर बुरा होना उसको किस तरह से यूज किया जा रहा है, उसको कहाँ पे यूज किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कुछ लोगों के लिए बुरा लोन भी अच्छा हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए अच्छा लोन भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, अच्छे लोन को अगर हम समझेंगे देन ये बोरोड फंड का ऐसा इस्तेमाल होता है जो हमको लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है एंड इससे जो इनकम जनरेट होता है वो इसी डेट को, इसी लोन को रिपे करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए उसको गुड डेट या फिर गुड लोन बोला जाता है। अच्छे लोन के कुछ टाइप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन सबसे पहला है मॉर्गेज लोन। दोस्तों, मॉर्गेज लोन एक ऐसा सिक्योर्ड लोन है जो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर हाउस के अगेंस्ट दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर हाउस को कोलैटरल रखते हो लेंडर के पास। अभी दोस्तों हम समझते हैं कि मॉर्गेज लोन किस तरह से एक अच्छा लोन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने किसी हाउस या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय किया है मॉर्गेज लोन के साथ, द फर्स्ट बेनिफिट है कि आपको एक घर मिल जाएगा आपके लिए एंड आपके फैमिली के लिए। एंड अगर आपने उस प्रॉपर्टी को अच्छे से मेंटेन किया देन आप उसको आगे जाके सेल भी कर सकते हो हायर प्राइस पे देन द प्राइस यू बॉट दैट हाउस या फिर प्रॉपर्टी। ऑल्सो दोस्तों, आप वहाँ पे एक मल्टी यूनिट बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो जिसको आप रेंटल पे दे सकते हो, जिससे आपको एक रेंटल इनकम शुरू हो जाएगा एंड उसका आप यूज रिटायरमेंट के लिए कर सकते हो। ऑल्सो आप अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक मॉर्गेज लोन एक अच्छा लोन हो गया। नेक्स्ट इज बिजनेस लोन। दोस्तों, ये आपको आपके बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए हेल्प करता है, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए इनकम जनरेट करके देता है। ऑल्सो आप इससे एसेट्स भी बिल्ड कर सकते हो। ऑल्सो दोस्तों, आप आगे जाके इसको प्रॉफिट पे सेल भी कर सकते हो या फिर आप उसको फैमिली के साथ आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक अच्छा लोन हो गया। उसके बाद है स्टूडेंट लोन या फिर एजुकेशन लोन। दोस्तों, ये हम सबको पता है कि ये तो एक अच्छा लोन का टाइप है। ये आपको अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए हेल्प करता है। आप अच्छे नॉलेज को गेन कर सकते हो, स्किल्स को गेन कर सकते हो, जिसके चलते आगे जाके आपको क्वालिटी जॉब मिल सकता है, आपकी अर्निंग पावर बढ़ सकती है और आपके जो भी एडवांस लाइफ गोल्स है वो आप अचीव कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं बैड लोन या फिर बैड डेट के बारे में। दोस्तों, बैड लोन या फिर बैड डेट वो बोरो किया हुआ पैसा होता है जहाँ पे हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, बैड डेट, एक्सेस डेट तब हो जाता है जब आपके रेगुलर पेमेंट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। बुरे डेट के कुछ टाइप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन सबसे पहला है अनचेक्ड क्रेडिट कार्ड डेट। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का रेगुलर पेमेंट के लिए यूज करना ठीक है, जहाँ पे आपको कैशबैक मिल सकते हैं, बोनसेस मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के लार्ज डेट बैलेंसेस को ओवर टाइम कैरी करना गलत है। अब ये क्यों गलत है देखो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जो है वो आगे जाके बढ़ सकते हैं एंड ये जो बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट्स है वो कंपाउंड कर सकते हैं आपके बैलेंस डेट के साथ। एंड इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपका जो डेट है, आपका जो लोन है वो और ज़्यादा गहरा हो सकता है एंड आपको वो मैनेज करने के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। एंड इन सभी में अगर आप फिर भी मिनिमम पेमेंट कर रहे हो आपके लोन को चुकाने के लिए ऑन द ग्रोइंग कार्ड चार्जेस, देन आप दोस्तों बुरे डेट के साथ डील कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, लग्जरी गुड्स। दोस्तों, बहुत सारी लग्जरीज जो होती है वो डिप्रिसिएटिंग एसेट्स होती है। उनके ब्राइट एंड शाइनी होने के अलावा उनका रियल में कोई यूज़ नहीं होता है। बहुत सारे लग्जरी गुड्स जो होते हैं वो अपने वैल्यू को होल्ड करने में फेल कर जाते हैं। अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हो देन आप उसको होल्ड करो, अगर आप उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन दोस्तों आप एक बुरे डेट के साथ डील कर रहे हो। नेक्स्ट इज पेडे एंड टाइटल लोन्स। दोस्तों, ये बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, मतलब बहुत कम से कम समय के लिए दिए जाने वाले लोन्स होते हैं। दोस्तों, ये आपके बजट के शॉर्टफॉल को ब्रीच करने में हेल्प करते हैं एंड अगर आप दोस्तों इनको कपल ऑफ डेज के अंदर रिपे नहीं कर पाए, जो कि कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो के अकॉर्डिंग 80% ऑफ द बोरोअर्स रिपे नहीं कर पाते, देन दोस्तों इससे क्या हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, आपके लिए रिपे करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा एंड आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा एंड क्रेडिट स्कोर गिर जाने की वजह से आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है एंड जब भी आपको इंपॉर्टेंट सिचुएशन के समय लोन की जरूरत होगी देन आपको वहाँ पे लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म के केस में इंटरेस्ट रेट्स आपके बढ़ सकते हैं एंड दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं देन आपके लिए गोल किलर बन सकता है, आपकी गोल अचीव करने में दोस्तों ये दिक्कत दे सकता है। तो ये भी दोस्तों एक बैड डेट है। नेक्स्ट इज ऑटो लोन। दोस्तों, ऑटो लोन एक ऐसा लोन है जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है।
ये आपको अच्छा इस तरीके से हो सकता है, अगर आपको ये एक रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको इजीली अफोर्ड कर पा रहे हो, उसके जो भी इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस है उनको पे करने के बाद आपके पास बाकी पैसे बच रहे हैं अदर बिल्स पे करने के लिए, एंड आप उसको इजीली मेंटेन एंड रन कर पा रहे हो, देन आपके लिए ये एक अच्छा लोन है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं हो रही है देन दोस्तों ये आपके लिए एक बुरा लोन है। सो दोस्तों ऑटोमोबाइल के केस में अगर आप पैसे बोरो करके किसी व्हीकल को बाय करना चाहते हो देन उसी व्हीकल को बाय करो जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो एंड जिसकी आपको ज़रूरत है। तो ये है दोस्तों अच्छे लोन एंड बुरे लोन के कुछ मेजर टाइप्स। तो दोस्तों इनका ओवरव्यू अगर हम देखेंगे देन दोस्तों अच्छे लोन वो लोन होते हैं जहाँ पे हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनकम बेनिफिट मिलता है, एंड बुरे लोन दोस्तों वो लोन है जहाँ पे हमको कम से कम टैक्स बेनिफिट मिलता है या फिर टैक्स बेनिफिट्स मिलता ही नहीं है एंड इनकम बेनिफिट भी नहीं मिलता। जैसे कि सैलरीड एम्प्लॉय के लिए होम लोन, एजुकेशन लोन बेनिफिशियल है जहाँ पे उसको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। सिमिलरली बिजनेसमैन के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए व्हीकल लोन, बिजनेस लोन बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन व्हीकल लोन के केस में सैलरीड एम्प्लॉय के लिए वो शायद ही बेनिफिशियल हो सकता है या फिर उसके लिए वो एक बैड लोन है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें देन अच्छे लोन वो लोन होते हैं जहाँ पे हमको कम इंटरेस्ट पे करना होता है एंड ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड बुरे लोन वो लोन होते हैं जहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे करने होते हैं एंड बेनिफिट्स कम मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी लोन में बुरी तरीके से फंस गए हो या फिर आपके लिए कोई लोन शुरू में अच्छा था लेकिन आपके लिए अभी वो एक बर्डन हो चुका है, या फिर दोस्तों आपको डर लग रहा है कि आप आगे जाके ऐसे किसी ट्रैप में फंस सकते हो, उसके लिए दोस्तों हम इस वीडियो के बोनस टिप के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस से बाहर कैसे निकले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आपके हाई कॉस्ट वाले डेट को टारगेट करना है। आप यहाँ पे देखो कि कौन सा डेट आपको ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है हर महीने। आप आपके मंथली स्टेटमेंट में फाइनेंस चार्जेस को देखो एंड उन अकाउंट्स को टारगेट करो जहाँ पे आपका मैक्सिमम हिस्सा लोन के लिए जा रहा है। उसके साथ दोस्तों आपको कोई भी नया लोन या फिर नए चार्जेस को ऐड नहीं करना है। आपको स्टेडीली काम करके पुराने ही लोन को, पुराने ही बैलेंसेस को रीपे करने में फोकस करना है दोस्तों। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज इसेंशियल। दोस्तों डेट क्राइसिस टफ सिचुएशंस को डिमांड करती है, मतलब ऐसी सिचुएशंस को जहाँ पे आपको फोर्स किया जा सकता है कि आपको कौन सा डेट पे करना है, मतलब आपके सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे क्रिएट होते हैं कि जहाँ पे आपको फोर्स किया जाता है। तो दोस्तों इस केस में आप आपके मॉर्गेज या फिर रेंट पेमेंट्स को फोकस करो आपके हाउसिंग या फिर प्रॉपर्टी के इनसिक्योरिटी को प्रिवेंट करने के लिए। इस तरह से दोस्तों आप आपके बाकी लोन्स को भी वाइजली चूज करो जिनको आपको रिपे करना है, सो दैट आप डेट के क्राइसिस में से बाहर आ सकते हो अगर आप उसमें फंस गए हो तो। फिर भी दोस्तों आपको ऐसे लग रहा है कि आपका डेट का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है ना, आपके कंट्रोल के बाहर वो जा चुका है, देन उस केस में दोस्तों आप क्रेडिट काउंसलिंग ले सकते हो। दरअसल दोस्तों क्रेडिट काउंसलिंग आपको बेस्ट वे फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जिससे आप आपके डेट को कंट्रोल में ला सकते हो। इसके अलावा दोस्तों ये बजटिंग के रिलेटेड डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के एडवाइसेस देता है। ऑल्सो ये डेट मैनेजमेंट प्लान्स को सेट करने में हेल्प करता है। उसके साथ दोस्तों ये आपके बिहाफ पे क्रेडिटर्स के साथ निगोशिएट करता है आपके पैसों को सेव करने के लिए एंड आपके लिए टाइम खरीद के लाने में, सो दैट आप आपके डेट्स को रीपे कर सकते हो उस टाइम में। ऑल्सो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास लमसम अमाउंट में पैसे आ जाते हैं, मतलब एक साथ पैसे आ जाते हैं, तो क्या हमें हमारे पेंडिंग लोन्स को रिपे कर देना है? तो ज़रूर हमें हमारे पेंडिंग लोन्स को रिपे कर देना है, लेकिन हमारे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना करते हुए हमें हमारे लोन्स को रिपे कर देना है, सो दैट हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। दोस्तों वीडियो के एंड में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी आप डेट पर लो, लेकिन उससे पहले उसका होमवर्क ज़रूर करो, उसके बेस्ट एंड वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में ज़रूर सोचो, अपने माइंड को ओपन रख के सॉलिड रिपेमेंट प्लान को मेंटेन करो। इससे क्या हो जाएगा कि क्रेडिट आपको आपके लाइफ को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा एंड आपका जो भी डेट है, जो भी लोन है, वो आपके लिए अच्छा ही लोन या फिर डेट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको सीखने को मिला है, देन दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।